बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शहरियों को सर्विसेज देने में बुरी तरह नाकाम रही है और ये नाकामी 2-4 बरस की बात नहीं है, ये दहाइयों पर मुहित है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की 4 अहम बड़ी सर्विसेज अब उनसे लेकर दूसरे इदारों को दे दी गई हैं ताकि शहरियों को साफ़ सुथरा माहौल फराहम किया जा सके। हुकूमत का ये इक़दाम इस हवाले से बहुत अच्छा है कि इससे एफिशिएंसी बेहतर होगी और शहरियों को साफ़ माहौल मिलेगा। ये कौन सी सर्विसेज हैं जिनको मुख्तलिफ इदारों को दिया गया है और फिर वहाँ उनके पास कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो वो शहरियों को दे रहे हैं और उनकी कारकर्दगी किस हद तक इत्मीनान बख्श है, इसका भी जायज़ा लेंगे। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बड़ी सर्विसेज में शहर की जो सफाई है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, उसका उठाया जाना है, यानी कूड़ा करकट जो उठाया जाता है, ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी थी और ये टनों के हिसाब से कई 100 टन रोज़ाना शहर से यहाँ प्रोड्यूस होता है और फिर यहाँ से उठाने की ज़िम्मेदारी और ठिकाने लगाने की ज़िम्मेदारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास थी। अब वो एक प्राइवेट कंपनी को दे दी गई है। ये प्राइवेट कंपनी मोहल्लों के अंदर भी और मेन शाहराहों और सड़कों पर भी सफाई की ज़िम्मेदार है और जो 2 फीट से छोटे नाले हैं या नालियाँ हैं उसकी सफाई की ज़िम्मेदारी भी ये प्राइवेट कंपनी के पास है। प्राइवेट कंपनी मोहल्लों के अंदर शिकायत आ रही हैं कि वो वहाँ इतनी सफाई नहीं कर रही और उसकी कारकर्दगी इत्मीनान बख्श नहीं है। लेकिन बड़ी शाहराहों पर चूँकि फ़ोटो सेशन अच्छा होता है और ऑप्टिक्स में मदद देता है तो इसलिए वहाँ ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया जाता है, वहाँ ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। जो बहुत बड़ा काम सीवरेज और नालों की सफाई का, उसमें भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बुरी तरह नाकाम रही है और उसका जो अंदाज़ था वो सदियों पुराना अंदाज़ था और नहायत कराहत आमेज़ था जिससे सड़कें गंदी हो जाती थीं। अब ये जिम्मेदारी वासा को दे दी गई है। वासा हाल ही में यहाँ डिपार्टमेंट बना है, उसकी ज़िम्मेदारी सैनिटेशन और वाटर सप्लाई की है। शहर में 2 फीट से जो बड़े नाले हैं वासा कर रही है सफाई उनकी, और जो इससे छोटे हैं अगरचे उनका कहना है कि हमें वहाँ भी सफाई करनी पड़ती है क्योंकि मजमूई तौर पर हमने एक बेहतर माहौल पैदा करना है, तो वहाँ उन्होंने सफाई का वहाँ भी बंदोबस्त किया है, यानी मोहल्लों के अंदर भी। लेकिन 2 फुट और उससे बड़े जो नाले हैं शहर के अंदर और सीवरेज का सारा सिस्टम, ये वासा इसकी सफाई कर रही है। वासा 12 डिस्पोजल स्टेशंस को भी मेंटेन करती है, चलाती है, यानी निकासी आपके जो पंप स्टेशन हैं उनकी मेंटेनेंस और उनको चलाना और उनको अच्छी हालत में रखना, ये भी वासा की ज़िम्मेदारी है। उसके ऊपर 37 पंप लगे हुए हैं, उनको भी सही हालत में रखना और उनके मुताबिक इस वक्त 37 पंप जो हैं वो बेहतरीन हालत में काम कर रहे हैं। वासा के पास जो डिस्पोजल स्टेशन हैं उनमें शामिल हैं कॉलर डिस्पोजल, रत्ती डिस्पोजल, बोले डिस्पोजल, जे चौक या जिना चौक डिस्पोजल, जामिया स्कूल डिस्पोजल, जट्टू वक्ल डिस्पोजल, नारोवाली डिस्पोजल, GTS चौक डिस्पोजल, गुलजार मदीना डिस्पोजल, मॉडल टाउन डिस्पोजल, ईदगाह डिस्पोजल, मरगज़ार डिस्पोजल। जिन जिन इलाकों में ये मौजूद हैं उन्हीं के नाम से ये मौसूम है डिस्पोजल। और इससे अंदाज़ा हो सकता है कि शहर में एक काफ़ी डिस्पोजल मौजूद हैं और पानी की निकासी का मसला नहीं होना चाहिए। हल क्यों नहीं हो रहा था? इसलिए एक इनएफिशिएंसी थी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पूरी तवज्जो से काम नहीं करती थी, वहाँ करप्शन थी, इनएफिशिएंसी थी, नाहिली थी और उसके नतायज फिर शहरियों को भुगतना पड़ते थे। अब कुछ हालात बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि शायद इससे मज़ीद हालात बेहतर हों। वासा के पास 19 डी वाटरिंग सेट्स हैं, यानी जहाँ पानी ज़्यादा बड़ी मिकदार में इकट्ठा हो जाता है वहाँ से निकालने के लिए डी वाटरिंग सेट इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो शहर में वाटर सप्लाई का सिस्टम है, पूरा निज़ाम है, इस पर 47 टर्बाइन्स लगी हुई हैं, वाटर पंप्स लगे हुए हैं, वो भी वासा चला रही है। अब जो पानी की कहीं किल्लत होती है या कोई मसला बनता है या कोई शिकायत पैदा होती है तो वो वासा ही उसको एंटरटेन कर रही है, वासा ही उसको रिड्रेस करेगी, उसको ठीक करेगी। वासा के सरबरा काशान भट्ट के मुताबिक हमने 38 मशीनरी का कह रखा है और हुकूमत इसको फराहम कर रही है जो अगले 2 माह के अंदर अंदर उनको मिल जाएगी तो फिर वासा की परफॉर्मेंस उनके मुताबिक बहुत बेहतर हो जाएगी। अब तक भी उनकी परफॉर्मेंस काबिल तहसीन है। जहाँ बहुत पहले और बहुत पुराना एक अंदाज़ इख्तियार किया हुआ था, अब वासा ने वो चेंज कर दिया है। जो सफाई का ये बहुत बड़ी इनकलाबी तब्दीली है। जो नालियों की सिल्ट थी वो निकाल कर सड़कों पर डाल दी जाती थी
اور یہ میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ میں پچھلے 10 12 15 سال سے یہ جہاں جو بھی ایڈمنسٹریٹر یہاں آئے ان سے ریکویسٹ کرتے رہے کہ اس طرح ماحولیاتی آلودگی پیدا ہوتی ہے اور سڑکوں پر سلٹ پھیل جاتا ہے، پھر وہ موٹر سائیکلسٹ اور پیڈسٹرینس کو متاثر کرتا ہے، شہریوں کو متاثر کرتا ہے، شہری ماحول کو متاثر کرتا ہے، لیکن وہ اپنے انداز سے ٹس سے مس نہ ہوئے۔ حاجی ناصر کے دور میں اگرچہ انہوں نے اپنے تئیں بڑی کوشش کی، لیکن جو یہ سسٹم تھا وہ ان کی بات کسی وقت مانتا تھا، کسی وقت نہیں مانتا تھا۔ تو اس طرح وہ نظام دہائیوں سے چلتا رہا کہ گند اٹھا کے نالوں کا وہ سڑکوں پہ ڈال دیا جاتا، اور حال ہی میں شاید 6-7 ماہ پہلے بھی اسی طرح کے ہم نے مناظر جناح روڈ پر دیکھے۔ تو اب واسا اس روایتی انداز سے ہٹ کر وہ کام کر رہی ہے، اور نالوں کی صفائی کا جو نظام ہے، جو بہتر انداز ہے، وہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے۔ ایک اور کام جو پہلے میونسپل کارپوریشن کیا کرتی تھی وہ تجاوزات کو ہٹانے کا تھا، یہ کام بھی اب پیرا فورس کر رہی ہے۔ پنجاب حکومت نے پیرا فورس بنائی ہے جو تجاوزات کو ہٹانے کا کام اور اس پر نگرانی مسلسل کرتی رہتی ہے۔ ایک بات جو ہم اپنے پلیٹ فارم سے کرتے چلے آ رہے ہیں کہ جب بھی آپ یہ تجاوزات ہٹانے کا کام کریں تو اس میں خدارہ ان ریڈی بانوں کا ان کا ضرور یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ان کو متبادل روزگار یا جگہ ہے وہ فراہم کی جائے، اور جتنی ظالمانہ طریقے سے ان کو ہٹایا جاتا ہے وہ ہرگز نہ کیا جائے۔ ان کو نوٹس دیے جائیں، ان کو وارننگ دی جائے، اور اگر وہ پھر بھی نہ ہوں تو پھر ان کا سامان خراب نہ کیا جائے، آرام سے ان کے ساتھ ملا کے ہٹا دیا جائے جو آپ کی حدود ہیں۔ سرکار کی اگر زمین موجود ہے تو سرکار کی زمین یہاں کے لوگوں کے لیے ہے، اگر اس کو بہتر انداز میں آپ چینلائز کریں، اس کو مینجمنٹ بہتر کریں تو چیزیں بہتر بھی ہو سکتی ہیں، ان کو روزگار خراب بھی نہیں ہوگا۔ 4 بڑی سروسز اب میونسپل کارپوریشن کے پاس نہیں ہیں۔ سالڈ ویسٹ کو اٹھانے کا اور ٹھکانے لگانے کا ٹھیکہ پرائیویٹ کمپنی کے پاس ہے۔ واسا کے پاس سینیٹیشن اور واٹر سپلائی ہے، یعنی نالوں کی صفائی اور سیوریج کی صفائی، اور پھر جو واٹر سپلائی ہے، صاف پانی کی فراہمی، یہ بھی واسا کے ذمہ ہے۔ اور چوتھی سروس جو انکروچمنٹ کے حوالے سے تھی، جو پہلے میونسپل کارپوریشن کیا کرتی تھی، اب یہ ایک مستقل ادارہ بن گیا ہے۔ اس حوالے سے ایفیشنسی اور کارکردگی بہتر ہونے کی توقع ہے، اور شہریوں کو بہتر سہولتیں ملنے کا امکان بھی موجود ہے، اور ہم امید بھی کرتے ہیں کہ اس سے بہتری آئے گی۔ لیکن اس سارے عمل میں ہمیں شہریوں کی سہولت کو مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ سارا کچھ شہریوں کے لیے ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے لیے جو سرکار کا روایتی انداز ہے جس میں جو لوور گریڈ کے ملازمین ہیں وہ ایک بے دردی اور ظالمانہ اور غیر انسانی طریقے سے چیزوں کو پرفارم کرتے ہیں، وہ روایت، وہ انداز بھی تبدیل ہونے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔